गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे नए चैप्टर के बारे में, बात करेंगे एलिगेशन एंड मिक्सचर के बारे में बात करेंगे, है ना। एलिगेशन एंड मिक्सचर ऐसा चैप्टर है जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो या मिक्स प्रोपोर्शन हो, उसी से रिलेटेड है ना। कहने का मेरा मतलब है इसमें भी वही काम करना है जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में करते थे। मतलब आपको जो भी काम करना है पहले इसको रेशियो निकालना है और उसके बाद ही इसका काम करना है। क्या करना है, जैसे मान के चलिए यहां पे दो चीज होता है, एक होता है सीपी, एक होता है डीपी और एक होता है एमपी, है ना। सीपी सीपी यानी कि चीपर प्राइस, डीपी यानी कि डीपर प्राइस, और एमपी यानी कि मिक्स्ड प्राइस। अब ये काम कैसे करता है, ये जो देख रहे हैं एमपी और ये सीपी देख रहे हैं, तो ये दोनों का अंतर यानी कि क्या लिख सकते हैं, एमपी माइनस सीपी, है ना। या इधर से इसको ये रेशियो में रखेंगे बीच में और इधर लिखेंगे डीपी माइनस एमपी। ये एक दूसरे के रेशियो के संदर्भ में, मतलब दोनों का अंतर के रूप में रहेगा। जैसे ये जो चीपर प्राइस है ये ज्यादा होगा, ये कम होगा, या ये ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन मिक्स प्राइस जो है, मिक्स प्राइस का मतलब एवरेज प्राइस होता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये वाला जो होगा, ये वाला जो पार्टी होगा, ये दोनों का एवरेज होगा, है ना। एमपी का मतलब मिक्स प्राइस है, लेकिन दोनों का क्या हो जाएगा, एवरेज होगा, ठीक है। अब एवरेज के बारे में बात करेंगे। अब यहां पे देखिए क्या कहिए कि जो ये सीपी है यहां लिखे एमपी माइनस सीपी, मतलब ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, और यहां पे लिखे डीपी माइनस एमपी, मतलब ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, और ये दोनों का अंतर। ऐसे लिखने का मतलब तिरछा का अंतर, और ऐसे लिखने का मतलब तिरछे का अंतर, है ना। अंतर मतलब बड़ा माइनस छोटा, ठीक है। अब यहां पे जो लिखेंगे ये बीच में जो है रेशियो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो ये बीच में रेशियो का मतलब साइन आ जाएगा, इधर हो जाएगा एमपी माइनस सीपी और इधर हो जाएगा डीपी माइनस एमपी। अब यहां सीपी का मतलब चीपर प्राइस, डीपी का मतलब डीपर प्राइस और एमपी का मतलब मिक्स प्राइस, है ना। तो इस आधार पर क्वेश्चन कैसे बनेगा जैसे मान के चलिए कि 10 रुपए केजी का कुछ गेहूं खरीद लिए, फिर 20 रुपए वाले है ना गेहूं के साथ उसको मिला दिए, और ओवरऑल जो है हम 25 रुपए किलो बेच दिए। तो आपको बताना है कि कितना जो है ना, कितना गेहूं को कैसे का, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन होगा। तो हम क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं कि ये रूल कैसे फॉलो करेगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है कि 56 रुपए प्रति केजी की चाय 82 रुपए प्रति केजी की चाय के 82 रुपए प्रति केजी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 67 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए, है ना। अब यहां पे देखिए क्या बोला है कि सीपी का वैल्यू, है ना, पहला सीपी कितना, सीपी मतलब चीपर प्राइस, चीपर प्राइस का वैल्यू कितना दे रखा है, 56 रुपए प्रति केजी, और डीपर प्राइस का मतलब 82 रुपए प्रति केजी, और कह रहा है कि उसको किस अनुपात में मिलाया जाए कि यहाँ पे मिश्रण का क्रय मूल्य 67 रुपए प्रति केजी हो जाए। मतलब इन दोनों को अगर जो मिला दोगे, कोई कितना भी वजन में रहेगा, इन दोनों को मिला दोगे तो रेशियो के रूप में जो ओवरऑल का जो मिक्सचर आएगा वो 67 रुपए प्रति केजी होना चाहिए, है ना।
तो आपको क्या कर रहा है कि जो है ये रेशियो में मिलाना है कि कौन से रेशियो में आपको मिलाया। तो रेशियो के लिए हम क्या बोले कि एलिगेशन एंड मिक्सचर में पहले क्या बनाते हैं, रेशियो बनाते हैं, है ना। हम पहले ही बोले कि रेशियो से रिलेटेड है, रेशियो इन प्रोपोर्शन से, तो पहले हम रेशियो निकालेंगे। और रेशियो अगर जो रेशियो ही निकालने का था तब तो वहां तक माजरा सही है, लेकिन अगर और क्वेश्चन आगे तक डीप किया तो हम उसको और आगे भी सोल्व करेंगे, है ना। तो पहले देखिए क्या हम पढ़े, अभी इसके पहले पढ़े कि सीपी, ये डीपी और ये एमपी, है ना। हम पढ़े कि डीपी माइनस एमपी, डीपी माइनस एमपी, और इधर से पढ़े कि एमपी माइनस सीपी। ये एक दूसरा से तिरछा वाला निगेटिविटी में और ये तिरछा वाला निगेटिविटी में, है ना, अंतर के रूप में, मतलब बड़ा वैल्यू माइनस छोटा वैल्यू, और इधर बड़ा वैल्यू माइनस छोटा वैल्यू। इसी का क्या निकालेंगे हम लोग, रेशियो निकालेंगे, है ना। तो हम पहले रेशियो निकालते, करा 56 रुपए प्रति केजी वाला चाय, यहाँ 56 रुपया हो गया। फिर कह रहा है कि 82 रुपए वाला चाय के साथ, मतलब ये हो गया 82 रुपया। और इन दोनों को जब मिलाता है तो मिक्स प्राइस जो आता है कितना आता है, 67 रुपया। तो यहां लिख देंगे 67, है ना। अब इसको, है ना, कभी भी इन दोनों का जो अंतर लिखना, बड़ा में से छोटा को लिखना, ऐसा मत कभी कर देना कि छोटा में से बड़ा को घटा देना, ठीक है। तो यहाँ देखिए 67 माइनस 56, इसका मतलब घट के आएगा तो कितना, यहाँ हो जाएगा 67 माइनस 56, है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 82 और माइनस कितना 67, है ना। तो ये एक कंप्लीट रेशियो देगा। क्या दिया गया रेशियो, 82 में से 67 जाएगा तो कितना 15, और 67 में से 56 जाएगा तो कितना 11। इसका मतलब ये कितना, यही रेशियो पूछ रहा है ना, तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा 15:11। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसी आधार पर क्वेश्चन और भी आते हैं, तरह तरह के आते हैं। तो इसी के आधार पर 2 क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे हमने 2 टाइप का क्वेश्चन, है ना, एक ही टाइप में 2 पैटर्न का क्वेश्चन लिख रखा है। पहला देखिए क्या करा कि 72 रुपए प्रति केजी वाला वाला दाल 92 रुपए प्रति केजी वाले दाल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 77 रुपए प्रति केजी हो जाए। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप हमेशा रूल ऑफ एलिगेशन से काम करेंगे। किससे काम करेंगे, रूल ऑफ एलिगेशन। तो रूल ऑफ एलिगेशन में हम क्या बोले थे कि पहले कौन सा, पहले सीपी, फिर डीपी, और उसके बाद एमपी, और इसी का इस तरीके से निकालेंगे, है ना। इसको हम यहाँ मिटा दे रहे हैं, अब यहाँ डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे। यहाँ देखिए 72 रुपए वाला चाय है, सॉरी दाल है, और उसको किसके साथ मिलाया जा रहा है, 92 रुपए वाला के साथ मिला दिया। अब कह रहा है कि मिलाने के बाद जो अनुपात बनता है वो आपको निकालना है कि किस अनुपात में मिलाया जाएगा। लेकिन कह रहा है कि उसका जो है एमपी, मतलब मिक्स प्राइस कितना होना चाहिए, 77 रुपए प्रति केजी, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 77। इस तरीके से लिख देंगे। यहाँ देखिए 92 माइनस 77 करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। हम यहाँ पे अब लिख नहीं रहे हैं, डायरेक्ट काम करेंगे, है ना। तो 92 माइनस, है ना, 77 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और यहाँ 77 माइनस 72 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, है ना। तो 5 हो जाएगा। अब रेशियो निकाल देंगे। यहाँ देखिए कट रहा है 3, है ना, तो जो कट गया यानी कि 3:1, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बात ध्यान में रखिएगा, जब रेशियो जिस, अब इधर का रेशियो इधर ही दिखेगा, इधर के रेशियो इधर दिखेगा, है ना, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसका रेशियो किस अनुपात में मिलाया जाएगा, 3, है ना, 3:1 के अनुपात में मिलाया जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है
कि 3 रुपया 10 पैसे प्रति केजी वाले चावल को 3 रुपया 60 पैसे प्रति केजी वाले चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण में चावल 3 रुपया 25 पैसे है ना प्रति केजी हो, है ना। तो 3 रुपया, इसमें दो तरह से आप बना सकते हो, इसमें आप दो तरह से बना सकते हो। जैसे एक तो ऐसे बना सकते हो जो हम लोग प्रारंभ है ना मेथड जो जाने 3 रुपया 10 पैसा ये वाला सीपी और डीपी कितना 3 रुपया 60 पैसा और इसका रेशियो किसके साथ 3 रुपया 25 पैसे वाले के साथ, है ना। ये इसके साथ इस तरीके से। अब आप क्या करेंगे 3 रुपया 60 पैसा, यहां देखिए 3.60 माइनस 3.25, इसका रेशियो किसके साथ इसके साथ, मतलब 3.25 के साथ 3.10, यही रेशियो निकालेंगे, है ना। पहले रेशियो निकालने के लिए अब इसको क्या करेंगे घटा देंगे, तो यहां देखिए क्या आ जाएगा 0.35, है ना, और यहां पे कितना आ जाएगा 0.15। अब यहां देखिए पॉइंट का बखेड़ा, इधर भी 2 अंक के बाद दशमलव है, इधर भी 2 अंक के बाद दशमलव है, खत्म हो जाएगा। ये देखिए और भी कट रहा है, 5 3 15, 5 7 35, मतलब रेशियो कितना हो जाएगा 7:3। तो थोड़ा सा दशमलव में उठपटांग दिख रहा है, हम इसको और भी सस्ते में काम करने के लिए क्या किए हैं, यहां देखिए दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, ऐसा करते हैं, दशमलव को ही उड़ा देते हैं, है ना। तो यहां देखिए क्या है 310, दशमलव यहां 2 अंक है तो उड़ा दे रहे हैं। अगर जो तीनों में 2 अंक के बाद हो या 3 अंक के बाद हो, तो जब भी बराबर दशमलव के बाद बराबर अंक हो तभी आप दशमलव को खत्म कर सकते हो। यहां देखिए सब में 2-2 अंक था, है ना, तो 2-2 अंक था तो हमने सबको उड़ा दिया। यहां बचा क्या, दशमलव हटा दिए तो 310, यहां दशमलव हटा दिए तो 360, इसको ऐसे लिख दिए। और यहां देखिए दशमलव इसको भी हटा देंगे तो कितना हो जाएगा 325 हो जाएगा, यहां भी लिख देंगे 325। अब क्या करेंगे इसको तिरछा घटा लेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 360 माइनस कितना 325, है ना, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 325 और माइनस कितना 310 हो गया। अब आप क्या करेंगे, इसको आप रेशियो निकाल रहे हैं तो 360 में से 325 आएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 35 बचेगा, और यहाँ 325 में से 310 घटा देंगे तो कितना बचेगा 15 बचेगा, है ना। काट देंगे 5 3 15, 5 7 35, मतलब कितना 7:3, यही हमारा क्या हो जाएगा रेशियो हो जाएगा। तो इसमें देखिए क्या है, आप घचपचा देंगे, है ना, मतलब आप जो है दशमलव में लिखेंगे तो जो है ज्यादा घना हो जाएगा, तो इसको ऐसे करने की बजाय आप ये रास्ता को चुनेंगे, है ना। आप ध्यान रखेंगे कि दशमलव के बाद कितना अंक का वैल्यू बोल रहा है। अगर जो आगे पीछे हो, मतलब कोई में 2 अंक के बाद हो, कोई में 1 अंक के बाद हो, तो आप कोशिश कीजिएगा कि जो ज्यादा अंक वाला है उसी के बराबर जो है छोटे अंक वाला को भी आप कर देंगे। बराबर करने से आपका समस्या आधा सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो इसके आगे दूसरे टाइप के क्वेश्चन पूछते देखते हैं कि कैसे है क्वेश्चन, कैसे आ रहा है। देखिए अगला जो है दूसरे टाइप का क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखे हैं। क्या क्वेश्चन पूछा है कि 24 रुपया 20 पैसा, मतलब 24.20 रुपया प्रति केजी के कितने चावल 18.50 रुपए प्रति केजी के 70 किलोग्राम चावल में मिलाया जाए कि मिश्रण को 23 रुपया प्रति केजी बेचने से 15% का लाभ हो, है ना। तो कह रहा है कि चावल में मिलाया जाए, है ना, कह रहा है कि 70 केजी चावल में मिलाया जा रहा है इसको, इन दोनों को, और रेशियो पूछ रहा है कि रेशियो, है ना, रेशियो बना करके आपको दिखाना है। आप जो है ये वाला पहले तो कह रहा है कि
₹24.20 प्रति केजी की कितने चावल, मतलब इसका कितना चावल चाहिए वो हमको पता नहीं है, लेकिन कह रहा है कि ₹18.50 से प्रति केजी वाला 70 केजी चावल वाला में मिलाया जाता है। 70 केजी चावल है, ठीक है। अब देखिए एक चीज और कहता है कि मिश्रण को ₹23 प्रति केजी बेचने से 15% का लाभ हो। देखिए क्वेश्चन को घुमा दिया, क्वेश्चन बहुत टर्न अप कर दिया। कह रहा है कि ₹23 के साथ बेचना भी है और उसको 15% लाभ हो जाना है ना। ₹23 में अगर जो प्रति केजी बेचता है तो उसको कितना का लाभ होता है, 15% का, है ना। तो देखिए कहां कहां गलती हो सकता है, इस क्वेश्चन में कहां कहां गलती हो सकता है पहले उसको देखते हैं। जैसे देखिए हम तरीका बताए कि ₹24.20, ₹24.20 लिख सकते हैं, और यहां देखिए ₹18 कितना, 50 पैसा लिखे, और ये लिखे ₹23, है ना। यानी कि दशमलव के बाद डबल जीरो लिख सकते हैं ना। तो इस तरह का अगर जो आपने लिख दिया रेशियो, तो ये आपका 100% गलत होगा, है ना। 100% गलत होगा। क्यों गलत होगा? गलत इसलिए होगा कि ये सीपी है, ये डीपी है, और ये एमपी नहीं है, क्योंकि इसके बाद जुड़ा हुआ है कि ₹23 प्रति केजी के हिसाब से बेचते हैं, तो 15% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो आप ये मेथड लगाएंगे तब बिल्कुल गलत हो जाएगा। तब क्या करेंगे, आप पहले इसको निकालेंगे। हम लोग सीधा सा पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एसपी बराबर सीपी इंटू 1 ± R बटा 100, ऐसे पढ़े है ना, 1 ± R और बटा 100। इसको आप दूसरे तरीके से हम इसको पढ़ाए हैं कि CP इंटू 100 ± R और बटा कितना, 100, यही बताए हैं। अब यहां देखिए इन दोनों का कंपेयर है, और ये ₹23 प्रति केजी के हिसाब से बेच रहा है, इसका मतलब इसका वैल्यू दे रखा है ना। तो इसका वैल्यू दे रखा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ₹23 बेचने से ना, ₹23 प्रति केजी बेचने से ना, तो यहाँ ₹23 है ना। ये देखिए इधर भागा में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। तो 23 गुना 100 लिख सकते हैं, है ना, बराबर यहाँ देखिए सीपी इंटू 100, और यहाँ पे प्लस लिखेंगे। प्लस क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ लाभ शो कर रहा है, तो यहाँ प्लस लिखेंगे। और कितना प्रतिशत, 15%, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 15। कोई समस्या? अब इसको क्या करेंगे, आप इधर से इधर कर देंगे इसको, तो सीपी निकल जाएगा, यानी कि सीपी बराबर कितना हो जाएगा, 23 गुना 100 और बटा ये कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा ना, है ना। अब काट देंगे इसको 23 से, 23 पचे 15 से सीधा सीधा कट जा रहा था तो काट दिए। यहां देखिए 5 से काट देंगे, 20 पचे 100, यानी कि आपका सीपी यहां कितना आ जाएगा, 20। अब ये सीपी जो है, ये ओवरऑल ये सीपी निकाल रहे हैं ना, तो यही सीपी जो है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एमपी में कन्वर्ट हो जाएगा। एमपी में क्यों कन्वर्ट होगा, क्योंकि ये सीपी के रूप में लाना है, ये भी खरीद रहा है, ये भी खरीदने वाला बात है। तो खरीदने वाला बात, तो खरीदने का कंपेयर खरीदने से, और अगर जो बेचने वाला बात है तो बेचने वाले बात का बात क्या हो जाएगा, कंपेयर बेचने वाले से, है ना। यहाँ से एसपी बराबर निकाल दिए, यहाँ पे सीपी से कंपेयर, और ये जो है मिक्स प्राइस के रूप में हो जाएगा, तो ये एमपी का काम करेगा। ठीक, अब इसको सॉल्यूशन करना है इस तरीके से। आप यहां लिख देंगे 24.20 लिख दिए। आप ऐसा करो, इसको डायरेक्ट 2420 लिख दो, 2 दशमलव हटा दिए हैं, यहां 1850 लिख दो, ठीक है।
अब यहां देखिए मिक्स प्राइस हम लोग 20 लिखते, 20.00 लिखते, दशमलव के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता है, यही चीज ना हम लिखते, तो इसको दशमलव हटा दो तो ये 2000 हो गया। ठीक है, अब इसको इस तरीके से कर दो। ठीक है, तो 2420 में से 2000 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 420 बचेगा। वही काम करना है फिर, और 2000 से 1850 घटाएंगे तो 150 हो जाएगा। कटेगा तो काट देंगे, यहां देखिए 1 0 से 1 0 कटा, 3 से 3 बचे 15, 3 से 14 दिया 42, यानी कि 5:14। लेकिन इसमें एक बीमारी और है, क्या कह रहा है कि 24 रुपया 20 पैसे प्रति केजी के कितने चावल 18 रुपये 50 पैसे प्रति केजी के 70 केजी चावल में मिलाया जाए। मतलब ई कितना चावल है वो नहीं पता है, लेकिन ई वाला पता है। ये वाला कितना है वो नहीं पता है, लेकिन ये वाला पता है। तो इसके सामने वाला रेशियो हम क्या बोले, ये होगा, और इसके सामने वाला रेशियो ये होगा। ठीक, अब देखिए रेशियो दे रखा है 14 के लिए कितना केजी, 70 केजी, ये 70 केजी दे रखा है ना यहाँ पे, है ना। तो 14 रेशियो के लिए कितना, 14 रेशियो के लिए 70 केजी, है ना। क्योंकि 14 रेशियो के लिए 70 केजी, इसलिए एक रेशियो के लिए कितना 70 और बट्टा कितना 14, काट देंगे 14 पचे 70, मतलब एक रेशियो के लिए कितना 5 केजी। आपको पूछा है कितना, कह रहा है कि 24 रुपए 20 पैसा प्रति केजी के कितने चावल, इसका कितना चावल, तो इसका रेशियो कितना है 5। एक के लिए निकाल दिए 5 केजी, तो 5 के लिए कितने निकलेगा, इसलिए 5 के लिए हो जाएगा कितना 5 गुना 5 मतलब कितना 25 केजी। ठीक है, ठीक है। तो इसको एक बार फिर से समझते हैं। पहला पॉइंट तो ये कहता है कि 24 रुपए 20 पैसे प्रति केजी के कितने चावल, इसका कितना चावल होगा वो हमको नहीं पता, लेकिन कह रहा है कि 18 रुपए 50 पैसे प्रति केजी के 70 केजी चावल, मतलब ये वाला जो है 70 केजी है। कह रहा है कि इन दोनों को मिला दिया जाए तो मिश्रण को बेचने पर, मिश्रण को 23 रुपए प्रति केजी बेचने से, है ना, 15% का लाभ होता है। तो पहला तो हम मेथड किए कि ये और ये और ये, अगर जो हम ऐसे करते हैं तो ये हमेशा आपको क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक पॉइंट और जुड़ा हुआ है, 15% का लाभ होने का कंडीशन दे रखा है। तो हम ऐसा करते हैं 15 रुपए कंडीशन जो लाभ हो रहा है, इसका मतलब इसके लिए हम सीपी निकाल देंगे कि उसका कॉस्ट वैल्यू क्या हो सकता है। तो हम एसपी बराबर सीपी इंटू 100 प्लस माइनस आर बटा 100 का इस्तेमाल करके यहाँ पे सीपी का वैल्यू निकाल दिए, और ये जो सीपी है वो मीन प्राइस के रूप में है, यही एमपी हो जाएगा। ठीक है, मिक्स प्राइस कहिए या मीन प्राइस कहिए, माध्य वाला। अब यहाँ पे हम बोले कि इसको अब जो है फिर से रेशियो निकालिए, तो रेशियो पहला जो रेशियो है यहां बनाने के लिए इसको लिखते हैं 24 रुपया, ये दशमलव में भी लिख सकते हैं, यहां में भी दशमलव लिख सकते हैं, यहां भी दशमलव लिख सकते थे, लेकिन हम क्या किए कि दशमलव को हटा दिए। आप क्वेश्चन को आसान करने के लिए दशमलव को हटा दिए, तो यहां भी दशमलव के बाद 2 अंक था, यहां भी 2 अंक था, यहां भी 2 अंक होगा, तो हम इसको हटा दिए। रूल ऑफ एलिगेशन से आप क्या करेंगे, यहां लिख देता हूं रूल ऑफ एलिगेशन। रूल ऑफ एलिगेशन से क्या किए, इसका माइनस इतना बराबर लिख दिए, इसका माइनस इतना बराबर लिख दिए, और इससे आपको क्या निकल गया, रेशियो निकल गया। फिर कह रहा है कि 18 रुपए 50 पैसे के, है ना, पैसे प्रति केजी के 70 केजी चावल, मतलब ये जो रेशियो है इसके लिए वैल्यू कितना है 70, मतलब 14 के लिए वैल्यू कितना है 70 केजी है, इसलिए 1 के लिए निकाल दिए। हमको रेशियो किसका निकालना है, इसका, तो 5 के लिए निकाल देंगे, जो हमारा आएगा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना, यानी कि 25 केजी। कितना केजी चावल चाहिए, 25 केजी चावल चाहिए, है ना। इसी तरह का एग्जाम में क्वेश्चन
पूछता है ना। तो इस पे आधारित एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि 42 पैसे प्रति केजी के कितने नमक, मतलब इसका कितना केजी नमक चाहिए वो नहीं पता है, उसी को हमको ज्ञात करना है। लेकिन कह रहा कि 24 पैसे प्रति केजी के 25 केजी नमक में मिलाया जाता है ना। 24 यहाँ पे के छूट गया है कि 25 केजी नमक में मिलाया जाए कि मिश्रण को 40 पैसे प्रति केजी बेचने पर भी कितना प्रतिशत का लाभ होना चाहिए, 25% का लाभ होना चाहिए। ठीक वही काम करेंगे जो पिछले वाले में किए थे, है ना। पहले हम SP बराबर क्या पढ़े थे, CP इंटू 100 प्लस माइनस R और बटा 100, है ना। अब यहाँ देखिए 25% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब यहाँ प्लस साइन का इस्तेमाल करेंगे, है ना। यानी कि यहाँ CP बराबर कितना हो जाएगा, SP और इंटू 100 और डिवाइडेड बाय कितना 100 प्लस R हो जाएगा। वैल्यू रख देंगे। यहाँ देखिए SP मतलब कितना 40 पैसा प्रति केजी, मतलब 40 गुना कितना 100 और बटा 100 और प्लस कितना ये 25 लिख दिए। इसको और भी सॉल्व कर देंगे, कितना होगा 40 गुना कितना 100 और बटा 125। 25 से कट रहा है, 25 पचे 25 से 25 चौके 100, ये भी कट रहा है, 5 अठी 40, बचा क्या 8 गुना 4 मतलब कितना 32 पैसे प्रति केजी, ये CP। और यही जो आपका क्या काम, किसका काम करेगा, MP मीन प्राइस का काम करेगा या मिक्स प्राइस का काम करेगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए रेशियो, फिर रूल ऑफ एलिगेशन से क्या करेंगे, रूल ऑफ एलिगेशन, रूल ऑफ एलिगेशन से आप क्या करेंगे, पहले इसको लिखेंगे 42 पैसा प्रति केजी, यहाँ कितना 24 पैसा प्रति केजी के कितने के साथ मिलाया जाए कि 40 पैसा, यानी कि ये रेशियो, है ना। अब हम एक चीज बताए हैं कि इन दोनों में जो बड़ा होगा, बड़ा से छोटा का अंतर लिखना और इन दोनों में से बड़ा और छोटा का अंतर लिखना। ऐसा कभी भी मत कर देना, जैसे हम वहां पे लिख दिए हैं DMCP, तो वहां कंडीशन था इसलिए लिखे इन दोनों में जैसे ही बड़ा माइनस छोटा और बड़ा माइनस छोटा का रेशियो बनाना, यानी कि 40 माइनस 24 का रेशियो और इधर हो जाएगा 42 माइनस 40 का रेशियो, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 6 नहीं, कितना हो जाएगा 16 और इसका रेशियो कितना हो जाएगा 2 का, मतलब ये काट देंगे 2 8 16, 8 रेशियो 1 का रेशियो हो गया। अब कह रहा है कि 42 पैसा प्रति केजी वाला कितना नमक 24 पैसे प्रति केजी, है ना, ये 25 किलो नमक है, मतलब एक वाला रेशियो का वैल्यू कितना है 25 केजी, एक वाला रेशियो कितना है 25। कुछ गड़बड़ तो नहीं ना किए हैं, देखो क्या गड़बड़ किए, क्या गड़बड़ किए हैं। यहाँ देखिए यहाँ 40 लिखना था, क्या 40 नहीं लिखना था, कितना लिखना था 32। अगर 40 लिखते तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। यहाँ इसलिए इसको ये कर दीजिए। यहाँ देखिए कितना 32, अब ये 32 में से 24 जाएगा तो कितना 8 हो जाएगा और 42 में से 32 जाएगा तो कितना 10 हो जाएगा, यानी कि काट देंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूना 8 5 दूना 10, मतलब 4 रेशियो 5 का ये क्या आ गया रेशियो आ गया। अब देखिए 5, ये 5 इसके सामने है, यानी कि 24 पैसा वाला का कितना केजी 25 केजी, यानी कि 5 रेशियो का वैल्यू कितना 5 रेशियो का वैल्यू, चूंकि 5 रेशियो का वैल्यू कितना केजी 25 केजी, है ना। इसलिए एक रेशियो वाला का कितना वैल्यू 25 और बटा 5 केजी, है ना। काट देंगे 25 25, मतलब कितना हो गया 5 केजी हो गया। अब निकालना किसको कर रहा है 42, तो 42 के लिए रेशियो कितना है
4, इसलिए 4 के लिए रेशियो बना देंगे तो कितना हो जाएगा 5 गुना कितना 4 मतलब कितना 20 केजी है ना। तो 20 केजी इसी तरह का हमारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है ना, इसी तरह का पूछता है। ठीक है, तो और है ना ज्यादा वीडियो लंबा नहीं करता हूं, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में है ना। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर करिए, और उसके बाद जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चले और जो है आप उसका लाभ उठा पाए, है ना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।